क्या आसमान भी कभी पूछता होगा बढ़ते बादलों से कि इतनी तेज़ कैसे चल लेते हो, और चल लेते हो तो उसका राज मुझे भी बता दो ज़रा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत दिनों बाद घर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब मंगलमय होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और घर से आज वापसी इसलिए हुई क्योंकि कल रात को मैं वापस आ गया था घर। कल मैं दिन भर बिल्कुल व्लॉग नहीं किया, संडे था तो संडे आप लोगों को पता ही है चिड़ले रहता है। आराम से दिन भर मैं ऑफिस में ही था, शाम को वापस लौटा घर में जो भी चीज़ें, रूम वूम मस्त व्यस्त था, पूरा सारा कुछ सेट किया। फिर अभी यहाँ पे फाइनली जो है चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हुई तो अब आराम से यहाँ पे सोया जा सकता है। मच्छर भी कम हो गया, जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी दिक्कत नहीं है अब। तो बस ऑफिस चलते हैं और बीच में एक पार्सल उठाना है मेरे को अमेज़ॉन से। ऑफिस चलते हैं और फिर वहाँ चल के मिलते हैं आपसे। तो अभी अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन सेल की वजह से सारा सामान जो है वो ऐसे आ रहा है पैकेजिंग में, पूरी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। पहुँच गए हम क्रिएटिव नेस्ट, साथ में सामान भी है। ये जो सामान आया है इसमें है माइक, और क्योंकि मेरा काम ही माइक से रिलेटेड है, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और इसलिए अलग अलग टाइप की माइक्स ट्राई करनी रहती है। मेरे पास डायनेमिक माइक्रोफोन एक भी नहीं था, जितने थे सारे कंडेंसर थे। और स्टूडियो सेटअप का प्लान चल रहा है कभी, तो जब तक वो नहीं हो जाता तब तक डायनेमिक माइक्रोफोन क्या होता है, पीछे का बैकग्राउंड जो नॉइस होता है वो पूरा एलिमिनेट कर देता है। तो वो एक ज़रूरी था मेरे लिए और बस ट्राई करने के लिए मंगाया हूँ। एक देखते हैं कैसा निकलता है, कैसा टर्न आउट होता है। आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले, माइक से ऑडियो जो है व्लॉग की शुरुआत में तो आप सुन ही लेंगे। माइक का ट्रायल तो मैंने कर लिया, वापस एक मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ मैं। और माइक ओके लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। बजट माइक ही था तो उससे वही एक्सपेक्टेड था। बस ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप नॉइज़ी इन्वायरमेंट में शूट कर रहे हो तो पूरा नॉइज़ कट कर दे रहा है वो। तो मेरे ख्याल से और कुछ उसमें चीज़ें इधर उधर करके देखने से वो और बेटर परफॉर्म करेगा। वो ट्वीक्स करके देखेंगे अपन। पहले चलते हैं, मीटिंग निपटाते हैं और फिर वापस आके मिलते हैं आप लोगों से। रायपुर का मौसम अपना रंग बदलने से बाज नहीं आ रहा है। वापस तेज़ बारिश शुरू हुई। जब मैं जा रहा था धूप थी तेज़ एकदम, और ऐसी बारिश शुरू हुई। बहुत देर तक रुका रहा, वेट करता रहा, बट कब तक करता। फाइनली फिर पोंचू पहन के आ गया। बहुत तेज़ बारिश। वापस आने के बाद से मैं लगातार बैक टू बैक काम कर रहा था। बीच में 1 DM कॉफ़ी पीने भी गए, बट वहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि क्षितिज मिल गया था तो उससे बातचीत करने लग गए थे हम लोग। और जब कोई ऐसे मिल जाता है बातचीत करो आप, तो फिर ब्लॉग करना एक तो ध्यान में नहीं रहता और दूसरा मन भी नहीं करता, क्योंकि आप किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो थोड़ा और समय लगेगा उस चीज़ में यूज टू होने में, या सामने वाले से पूछ लो, पहले परमिशन ले लो तो कर लो। जब कोई क्लोज रहता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब थोड़ा मतलब ऐसे किसी ऐसे मिलो, क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाली बात हो जाती है, जिससे आप ज़्यादा रेगुलरली मिलते हो उससे आप ज़्यादा वैसे वाले क्लोजनेस की बात कर रहा हूँ। और बाकी तो बस अभी आज भुर्रू का बर्थडे है, तो अंशुल का बर्थडे है, तो उसके बर्थडे में जाना है। सर नहीं आ रहा है, बस बारिश हो ही रही है अभी भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि रुक ही जाता हूँ, क्योंकि आजकल मेरा जो सेटअप है वो दोनों जगह पे इक्वली डिवाइडेड है। और कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो रोज़मर्रा में रोज़ लगती हैं, वो चीज़ें मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, ताकि अगर मैं यहाँ भी रुकना पड़े किसी रीज़न से तो रुक सकूँ, तो दिक्कत नहीं है उस चीज़ का भी। तो जाते हैं वहाँ पे। सरनी का बस वेट कर रहा हूँ मैं, वो आए। बाकी लाइट वाइट सारी बंद कर दिया हूँ, यहाँ का भी बंद करके निकलेंगे। और बारिश का मतलब समझ ही नहीं आ रहा है यार। अक्टूबर का महीना चल रहा है, 10 तारीख हो गया है और मतलब सेकेंड वीक चालू है और अभी भी बारिश हो रही है, और फोरकास्ट में अपकमिंग भी बारिश है। तो लेट्स सी कब तक बारिश रुकती है और चीज़ें कैसी टर्न आउट होती हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऑर्डर्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा रिटर्न करना पड़ा। कई ऐसे अकाउंट है जो मैं और छोटू सेम यूज़ करते हैं, तो कई बार मैं ऑर्डर करता हूँ, देखता नहीं हूँ एड्रेस कहाँ का डला हुआ है और छोटू के पास पहुँच जाता है। और छोटू से तो ऐसी गलती नहीं होती, मेरे से ही होती है। कुछ शर्ट्स वहाँ पहुँच गए और वो भैया जी जो है वो सीधे दिवाली में आएंगे, तो तभी देखना हो पाएगा कि कैसे आए हैं। बाकी वो बोला ठीक है, तो आई ट्रस्ट हिम ऑन दैट। तो बट उस पर ट्रस्ट करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं इन चीज़ों की। मैक्सिमम चीज़ें वही पहनता है जो मैं खरीदता हूँ, और हम लोगों का काफ़ी समय से ऐसा चल रहा है कि अब तो फिर भी वो चीज़ें थोड़ी बहुत खरीदने लगा है। नहीं तो पहले तो ऐसा रहता था कि जो मैं खरीद रहा हूँ वही ले जाता था, वही पहनता था वो। तो और विच इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि जिस चीज़ में जो अच्छा है वही करे, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अभी भी छोटू जो चीज़ें खरीदता है वो आधे से ज़्यादा तो बकवास ही रहती है। तो चॉइस की बात है, उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि ठीक है ले लेता है, समझ में नहीं आता उसको कपड़ा कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बस चलते हैं, सरनी का वेट कर रहा हूँ, वो आए और फिर निकलते हैं। तो आज भुर्रू जी का जन्मदिन है, तो भुर्रू जी को हम सब की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इतना हल्ला सुन के आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन
अबे वो एक दोस्त की जो शादी होने वाली है वो बता सकते हैं क्या आप? वो भी ना तो बताएंगे। हाँ? बाकी क्या पानी गिरा है भाई आज तो अलग ही। अबे तेरे को नहीं पता? एक दोस्त क्या जिसका बर्थडे होने वाला, बर्थडे होने वाला है, शादी शादी वापस लौट आया मैं ऑफिस। वहाँ पे बिजली चली गई तो इसलिए मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह एप्पल खा के शुरुआत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बनाना आजकल थोड़ा आलस आ गया मेरे अंदर। नहीं तो मैं पहले कुछ ना कुछ अच्छा बना लिया करता था। तो सोच रहा हूँ वापस से आदत डेवलप करने की। तो नीचे कुछ काम है, चलते हैं वहाँ। मैं सोचा व्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। लेट्स गो एंड लेट्स डू इट। सुबह सुबह हम आए मेराकी इंडिया, और मेराकी इंडिया में कॉफ़ी का कप का कलर देखो आप, पिंक कलर की कप में कॉफ़ी दे रहे हैं। ये एकदम ऐसा लग रहा है जापानी कोई स्कूल में आ गया होने टाइप, पिंक पिंक। वापस आ गए नाश्ता करके। आज तो मैं साइकिल चलाने गया नहीं, लेकिन कल जो गया था उससे ये पूरा बारिश की वजह से क्या होता है, ये जो गंदगी छींटा वीटा पड़ता है ना, ये आ जाता है। तो मैं उसको साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो रोज़ के हमारे जो टिफ़िन का लंच का नज़ारा है, उसमें इतनी टिफ़िन होती है। और एक नहीं, आज और कम है, ज़्यादा कम है। मैं भी तो नहीं लाया हूँ, मैं भी नहीं लाया हूँ, असलम भी नहीं लाया है। और सरप्राइजिंगली आज ये टिफ़िन लेके आया है मयंक आ रहा है। और ये लाया भी है तो एकदम स्कूल में लाते हैं ना मैगी, बट मैगी अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त मसाले वाला। और बाकी वैरायटी बहुत सारी है। नई चीज़ पता चली, रायपुर में अगर आपको खाना खाना है और अगर आप जैनी हैं तो आप दादा बाड़ी से खाना मंगा सकते हैं। जैनी होना ज़रूरी है ना, झूठ भी बोल सकते हो। सच नहीं बोल सकती मैं, बोल रही है ये, देख रहा है। आधार कार्ड में लिखा होना चाहिए जैनी। स्मार्ट होना चाहिए, हाँ। कोई भी ले सकता है फिर खाना। तो ये बहुत अच्छा खाना है और बहुत कम प्राइस में मिलता है दादाबाड़ी से। दादाबाड़ी जो है वो MG रोड में है, तो अगर कोई भक्तगण इच्छुक हैं तो जाके ले सकते हैं। अच्छा खाना रहता है। कल भी खाए थे हम लोग, आज भी खा के देख रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना है। मैं चला गुप्ता जी के पास। हम लोगों को जाना है दीपक के फैक्ट्री में। काफ़ी दिनों से पेंडिंग था ये, उसकी फैक्ट्री देखने जानी थी, लेकिन हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे फॉर सम और द अदर रीज़न। तो अब फाइनली आज हम लोग जा रहे हूँ गुप्ता जी के पास, क्योंकि कार नहीं मेरे पास। गुप्ता जी के पास है कार, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग सीधे दीपक के पास। ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल पिछले 15 मिनट से बंद है, और ये जब हम जा रहे थे तब भी बंद था, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और गुप्ता जी जो हैं हमारे हैवी ड्राइवर, वो इतना फ्लेक्स कर रहा है अपनी गाड़ी, स्कॉडा की गाड़ी है, तो ऐसा भगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और जो पिकअप दिखा रहा है गाड़ी का कि देखो भैया ऐसा ये है। मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा उंगली कर दिया ये बोल के कि भाई इसको धक्का मार खोलना पड़ता है क्या इसको। उसके बाद जो ये फ्लेक्स चालू किया है, गाड़ी भगा भगा कुछ नहीं है भाई। मैं आम घर से आता हूँ। अरे यार मैं चाय बेचता था पहले। तू नरेंद्र मोदी है क्या? तो क्या मतलब हर चाय वाला नरेंद्र मोदी है? बन सकता है, पोटेंशियल नरेंद्र मोदी तो है। ये खुल गया भाई, ये खुल गया। नहीं नहीं भाई, मैं बहुत हमारे प्रधानमंत्री का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। पीछे नौकरी पे लगे हुए लोग जिताना अग्रवाल हैं, जो कि काम में इस वक्त व्यस्त होने का नाटक कर रहे हैं। और एक्टिंग ही तो करता है तू। शाहरुख नहीं, शुक्ला शाहरुख बोला यार। अच्छा, शाहरुख शुक्ला। और गुप्ता जी जो हैं वो ये वापस फ्लेक्स शुरू किए। The only thing I'm riding from last few years. वापस लौट आया मैं ऑफिस, और मन तो था मेरा साइकिलिंग पे जाने का, पर मौसम अगेन ऐसा हो गया, बारिश धूप, तो नॉट सो सेफ टू गो फॉर अ राइड। तो इसलिए अभी तो नहीं बन पाएगा लग रहा है। बाकी देखते हैं, अगर चांसेस हुए तो जाएंगे, जो कि कम ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि जैसा मौसम हुआ है, तेज धूप के साथ बारिश, तो अभी तो कभी भी हो ही सकती है बारिश। इट्स बेटर नॉट टू गो। वापस ऑफिस आने के बाद से मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाया था, और थोड़ी बहुत चीज़ें थी ऑफिस में, वो चीज़ें ख़त्म करने के बाद में आज सयाजी में एक छोटा सा शूट है, तो ज़्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए इसमें, तो वो शूट बस निपटाने के लिए आया हूँ मैं। और असलम आने वाला था नॉर्मली, बट असलम क्या है, वो एक कंपटीशन में जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ही इज़ नॉट हियर, तो मैं आया हूँ। और बस ये शूट करते हैं और फिर उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। मेरे जो मोटापे का कारण है वो ये है, मैं पहले बिल्कुल स्वीट टूथ नहीं था, बट अब इतना मीठा खाने लगा हूँ, बिना मीठे के रहा नहीं जाता मुझसे। तो यही है वो कारण जिसकी वजह से मैं मोटा हूँ।
शूट निपटा के आ गया मैं वापस ऑफिस, ऊपर गया, ये सारा सामान वामान लेके आ गया और फाइनली निकल रहा हूँ घर के लिए। कल नहीं जा पाया था क्योंकि बारिश हो रही थी। आज भी बारिश हुई, सरप्राइजिंगली अभी बंद हो गई है। मतलब तेज़ बारिश होती है फिर रुक जाती है अचानक से, पूरा बादल खुला रहता है, अचानक से बादल आ जाता है। बहुत आई नो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट हो रहा है ऐसा तो क्या कर सकते हैं। कोई उस चीज़ का क्या कहा जाए, समाधान नहीं है कोई उस चीज़ का। बस घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। लौट आया फाइनली मैं वापस घर, और ये देख ही सकते हैं आप, वापस थोड़ा सा भीग गया। मतलब सिर्फ ऐसी गाली नहीं दे रहा हूँ मैं इस मौसम को परेशान कर दिया है भाई। मतलब आसमान खुला और उसके बाद भी बारिश हो जा रही है। खैर कोई बात नहीं, आज का दिन बड़ा बिजी सा रहा मीटिंग्स और सारी चीज़ों में। कल का दिन भी थोड़ा ऐसा ही है, ऑलरेडी 3 मीटिंग लाइंड अप हैं, चीज़ें हैं प्लान ऑलरेडी। ये पता नहीं क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, क्या भगवान जाने क्या दिक्कत है इनको मुझसे। अब तो सारी चीज़ें सॉर्ट भी कर लिया हूँ, उसके बाद भी हो ही रहा है। सनस्क्रीन भी लगा रहा हूँ, मॉइस्चराइज़र भी लगा रहा हूँ, रोज़ मुंह भी धो रहा हूँ। बहुत दिक्कतें हैं लड़कों का, ये सब नहीं तो होता नहीं है, कर रहा हूँ फिर भी तब भी ठीक नहीं हो रहा है। अंत में फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा लग रहा है, अगर ये ठीक नहीं हो रहा तो। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ क्या करना है आपको पता है, कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।